हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है विच इज़ 128 डेसिमल नंबर। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में जो बेस होता है वो 8 होता है, डेसिमल के केस में बेस 10 होता है। ठीक है, तो जब भी डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो हम लॉन्ग डिवीजन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब इसको कैसे करेंगे, 128 है तो 128 हम पहले तो इस तरह से लिखते हैं क्योंकि ये इंटीजर पार्ट है। ठीक है, तो 128 हमने इस तरह से लिख दिया। अब डिवाइड किससे करना है, बेस से। जब डेसिमल टू बाइनरी था तब यहाँ पे हम 2 लिखते थे। ठीक है, क्योंकि बेस 2 होता है बाइनरी का, जिसमें कन्वर्ट करना है ना, तो वहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हम 2 लिखते थे। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 8। ठीक है, क्योंकि बेस क्या है, 8 है। तो अब यहाँ पे हम 8 को करेंगे 128 से, डिवाइड करो, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 48, राइट। तो नाउ वी नो दैट 8 6 ज़ा 48। तो यहाँ पे ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0 और ये जो कोश्चेंट है वो आ गया 16। तो कोश्चेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, फिर इस तरह से हाइफन डाल के यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 8 2 ज़ा 16, 2 इज़ द कोश्चेंट एंड रिमाइंडर हेयर विल बी 0। अब इसको फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि 2 छोटा हो गया, 8 बड़ा है, तो यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू करते हैं हम और इस एंड से लिखना शुरू करेंगे। तो मेरा जो आंसर बनेगा दैट विल बी 2 0 0। ठीक है, तो 128 डेसिमल में जो है जब उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ 200, राइट। अब हम इसी केस में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं, जैसे 0.125 है लेटस से। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ये फ्रैक्शनल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या करो कि ये 0.125 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद व्हाट, विद बेस। बेस क्या है हमारे यहाँ पे 8 है इस केस में, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा 1.000। अब 0.0 को अगर फर्दर करोगे तो वो हर बार आगे 0 ही आंसर देगा। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप, हम यहीं पे बस बंद कर देंगे। अब इसको क्या है कि हम जो है इसको टॉप टू बॉटम जाते हैं, उसमें हम नीचे से ऊपर जा रहे थे ना, यहाँ पे नंबर लिखने के लिए, यहाँ पे उल्टा होगा। ठीक है, तो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी 0.1। अकेला 1 लिखोगे अगर तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है और उसके आगे पॉइंट आएगा, चाहे जितना भी बड़ा नंबर होता, लेकिन आपको ये डेसिमल लगाना ज़रूरी था। ठीक है, और अगर आगे कुछ इंटीजर पार्ट होता तो वो जो है उसको आप एज इट इज़ लिखते हैं। मतलब जैसे अगर 128.125 होता, राइट, तो उसको अगर कन्वर्ट, अब 128 का क्या आंसर आया था, 200 आया था। मतलब इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो इस इतने पार्ट का आंसर आया था 200, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, और ये 0.125 का क्या आया 1, तो 200.1 ये मेरा जो है वो आंसर बनना था। ठीक है, तो दिस डेसिमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड अगर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।